बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें, जीव विज्ञान विषय का पेपर आप सभी छात्रों का आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो आप अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में ला सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF भी हमारे द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है, तो आप सभी बच्चों को पेपर के PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। सुन लीजिए जल्दी से, मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों नोट्स भी आपको, वार्षिक परीक्षा के नोट्स भी वहीं पर दिए गए हैं। तो आप सभी छात्रों को पेपर के PDF मेंस एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे। देखिएगा, प्रश्न में आपसे पहला प्रश्न आएगा कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। यार विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको एक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम डेली लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं नोट्स के माध्यम से, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मजबूत कर लेना है। सरटोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, वृषण में सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा वृषण सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DNA में अनुपस्थित होता है, तो DNA में अनुपस्थित क्या होगा? इसमें आपको लिखना है यूरेसिल DNA में अनुपस्थित होता है, तो यूरेसिल सही होगा। चाय में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ का क्या नाम है? तो चाय में पाया जाता है कैफीन, तो यहाँ पर आपको कैफीन करेक्ट ध्यान रखना है। यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिएगा माय डियर फ्रेंड, यीस्ट जो होता है उसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स लिखना है। सुनहरे चावल में देखिएगा, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है? सुनहरा जो चावल होता है उसमें विटामिन ए होता है, तो इसमें आपको विटामिन ए करेक्ट करना है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ, इसलिए पूरा का पूरा पेपर देखकर ही जाना है आपको एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पर आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपसे कहता है पौधों में से फल का विकास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पौधों में अंडा से फल का विकास होगा, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? अंडा से। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आकार में अगर समान है, आनुवांशिक रूप से समान है, तो उन्हें क्लोन कहते हैं। गुणसूत्र के वाहक होते हैं, गुणसूत्र लक्षण के वाहक होते हैं, तो इसमें लक्षण लिखना है। हेपेटाइटिस रोग के द्वारा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस रोग जो होता है एक विषाणु जनित बीमारी होती है, तो इसमें आपको विषाणु लिखना है। दही जीवाणु की सहायता से जमाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है लैक्टोबैसिलस की सहायता से। लैक्टोबैसिलस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव निर्मित अन्न का क्या नाम है? तो मानव निर्मित जो अन्न है उसका नाम है ट्रिटिकल, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ट्रिटिकल। श्वसन मूले पौधों में पाई जाती है, तो श्वसन जो मूलें हैं वो दलदली पौधों में पाई जाती है, तो इसमें आपको लिखना है दलदली। ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि एक वाक्य में उत्तर हमें दीजिए। प्रश्न पूछता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है उसे डेमोग्राफी कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है डेमोग्राफी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है मटर। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो इसमें आपको लिखना है वाई गुणसूत्र। क्या लिख कर आइएगा? वाई गुणसूत्र। किसी एक पीड़कनाशी का नाम बताइए, तो एक पीड़कनाशी का नाम क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा मेलथी योग। मेलथी योग। PCR का पूरा नाम लिखिए, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लाइकेनों में सहजीवी रूप में कौन से दो जीव पाए जाते हैं? तो लाइकेन में पाए जाते हैं, एक होता है शैवाल, वहीं दूसरा होता है कवक। शैवाल और कवक, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है।
वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। आवर्त बीजी। प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त बीजी में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा दोहरा निषेचन होता है आवर्त बीजी में, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। अपूर्ण प्रभाविता में आपका सही उत्तर हो जाएगा मिराबिलिस जलापा। टीबी में बीसीजी का टीका लगता है। एड्स में एसटीडी से मिलाना है। मानव निर्मित जो इंसुलिन होती है वो होती है ह्यूमिलिन। एनआईएफ में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और वो होगा हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव। 10% नियम में आपको मिलाना है ऊर्जा प्रवाह से। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन हैं ये इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपको ये ऐप पर ही मिलेंगे आंसर शीट, तो आपको वहीं से इन्हें पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। साथ ही नोट्स भी हम वार्षिक परीक्षा के लिए अलग से दे रहे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़िएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। बिल्कुल आपको टेंशन अब नहीं लेना है, क्योंकि आपकी टेंशन अब हम ले रहे हैं।